भोरंज विधानसभा सीट से भाजपा में मचे घमासान के बीच पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने टिकट की दावेदारी रखते हुए त्रकवाड़ी में विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। जनसभा के दौरान जहां डॉक्टर अनिल धीमान ने ताल ठोकते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के लिए टिकट पर ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और सीट को जीतकर भाजपा की झोली में डाला जाएगा, तो मौजूदा विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि जनसभा में जनसैलाब उमड़कर आया है। यह पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के प्यार और स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में स्वर्गीय धीमान अपनी छोड़ी हुई विरासत के साथ छेड़खानी की गई है और उसे तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। जनसभा के दौरान भाजपा पार्टी के मौजूदा विधायक पर भी जमकर बरसते हुए डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि पिछले 5 सालों में विधानसभा क्षेत्र में कोई नई सड़क तक नहीं बन पाई है और ना ही नया भवन बन पाया है, न कोई स्कूल अपग्रेड हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का रेस्ट हाउस में बुलाकर बेइज्जती की जाती है। डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता है उसमें अपनापन दिखता है और लोगों की पीड़ा समझने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मौजूदा विधायक से यह आस करना बेईमानी है। डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि विधायक अपने कार्यकर्ता के नाम तक याद नहीं रखते। घर पर जाने पर यही कहा जाता है कि बाहर मास्टर बैठा है, उससे बात कर लो, लेकिन भोरंज में मास्टर के नाम से जाना जाता है तो सिर्फ पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय ईश्वर दास धीमान। डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि वर्ष 2017 में भाजपा हाईकमान के कहने पर चुनाव नहीं लड़ा था और यह पार्टी के प्रति हमारा समर्पण और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के प्रति श्रद्धा भाव था, जिसके चलते चुनाव नहीं लड़ा गया था। उन्होंने कहा कि जब भोरंज उपचुनाव में बीजेपी ने हवा बनाने के लिए मुझे मैदान में उतारा था और लोगों ने मुझे जिताया भी, लेकिन बीजेपी का माहौल बन चुका था, तो 2017 विधानसभा चुनावों में मुझे चुनावों से हवाई कर दिया। डॉक्टर अनिल धीमान ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बीजेपी मुझे टिकट भी नहीं देती है तो वह लोग स्वर्गीय आईडी धीमान को श्रद्धांजलि देने के लिए वोट डालें और विधानसभा मुझे भेजें। भाई और बहनों, ये जनसैलाब जो था वो 1 दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। ये 5 साल से हमारी दबी हुई भावनाएं हैं जो आज उभर के आई हैं, जिनको इस सभा के आयोजकों ने आज उजागर किया है, उधेड़ा है। आदरणीय धीमान जी जो परिवार पूरे भोरंज को, पूरे मेवा को बना के छोड़ गए थे हमारे लिए विरासत, उस परिवार के साथ जब विगत 5 सालों में छेड़खानी हुई, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, तो भाई और बहनों, ये आक्रोश था आपका, ये दुख था आपका, जो आज इस अपार जनसमूह के रूप में यहां उपस्थित आप हुए और आदरणीय धीमान जी के प्रति एक श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहां सब आए। अब विवेचना आपको करनी है। एक 6 महीने का विधायक आपके क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा सकता है 6 महीने में, तो 5 साल के विधायक को, जिसमें 10 छमाइयां होती, 10 छमाइयां 6-6 महीने गिनने होंगे, तब 10 बननी है, मंजूदा एक मिली इधर की 10 नौ ही सड़क कोई बनी बड़ी, एक लाइट ही बनाने तो हमारे सारे खेतर पड़ी थे, भी बंद कराई। कोई नया स्कूल बना, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, कोई सब सेंटर पीएससी में अपग्रेड हुआ, लोगों के काम हुए क्या? वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को रेस्ट हाउस में बुला के बेइज्जत किया गया, उनकी इज्जत की गई क्या? सारी जो प्रथाएं थी
सारे जो आचरण थे आदरणीय धीमान जी के, उनको छीन भिन किया गया भाई और बहनों इन 5 सालों में। कारण भाई और बहनों, कारण होता है अपनापन। जो आदमी आपका अपना होगा, आपके बीच का होगा, वो आपके दुख दर्द को समझेगा, अपने आप को उस दुख दर्द में रख के आपकी पीड़ा को सहन करेगा और उसको दूर करने का प्रयास करेगा। बाहरी व्यक्तियों से ये आशा करना या उनसे ये आस करना बेमानी है। हमने 5 साल भुगत लिए। कार्यकर्ताओं के नाम क्या याद करेंगे वो? इज्जत किसकी करेंगे? फिर चाहे चल रही हुए थे, पुतते आए, कजो आए, बाहर बैठा वो मास्टर ने गलाई लगा। ये गुरुजी तो बहुत बड़ी पदवी किसी ने दे दी उनको। गुरुजी के नाम से अगर कोई जाना जाता है पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी में, चाहे विपक्ष में, चाहे लोगों में, वो आदरणीय धीमान जी थे। आज इस मंच से मैं आप सबके सामने बोरन क्षेत्र के सुदूर इलाकों तक, बोरन क्षेत्र के जन जन तक ये मैं संदेश अपना पहुंचाना चाहूंगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का हूं, था और आगे भी रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जैसे अंदेशा है, जैसे आसार बन रहे हैं, जैसे संदेश हाईकमान से निकल के छन के आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही 2022 का चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा आपके आशीर्वाद से और आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा पूरे 5 साल। घोषित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे मिलेगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा ये हक भी है और ये आप लोगों की जिद भी होनी चाहिए। तो जिस दिन हम नॉमिनेशन करेंगे, इससे बड़े समूह की अपेक्षा मैं आपसे करूंगा। हर व्यक्ति, हर वोटर आदरणीय धीमान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस नॉमिनेशन में भी आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और अगर टिकट नहीं है तो डॉक्टर धीमान के पक्ष में आदरणीय धीमान जी को श्रद्धांजलि देते हुए विधानसभा में भेजे वोट करके, ये मेरा आपसे निवेदन है।